कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो लिस्ट मैप के थ्रू शो कराई थी यूआई के ऊपर, और इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से ये बात देखी थी कि हम काउंटर की वैल्यू को जब अपडेट करना चाह रहे थे तो हमने उसमें ये बात की थी कि वर्चुअल डोम होता है रिएक्ट के अंदर। वर्चुअल डोम क्या होता है, यानी मेमोरी के अंदर ही जो हमारे डोम के ऑब्जेक्ट होते हैं। डोम के ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें होती हैं, जो हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरफेस बनता है, चाहे हेडिंग है, उसकी बॉडी है, बाकी सारे टैग जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ब्राउजर में एक्चुअली डॉम के ऊपर बनती हैं, बिल्कुल उसकी एक कॉपी आप कह लें कि वर्चुअल डॉम के तौर पे रिएक्ट में जो है इसको यूज़ करते हैं। और जब हम पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट में, सपोज हमने किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज की है, किसी H1 में कुछ चेंज किया है, कोई लिस्ट चेंज की है या कहीं पे भी कुछ चेंज की है, तो तब वर्चुअल डोम के अंदर री रेंडर होगा, लेकिन वो सिर्फ वही पार्ट, वही एलिमेंट री रेंडर होगा जो कि हमने चेंज किए जिसके अंदर। और इसकी खबर कैसे मिलती है रिएक्ट को, तो उसके लिए हमने डिटेल से देखा था कि ये हम हुक्स के थ्रू जब करते हैं, अपनी चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं अपने एलिमेंट्स को, तो तब जो है वर्चुअल डॉम को उस चीज़ का पता चलता है और तब उस वहाँ पे चेंज किया जाता है। ये यूज स्टेट पे हमने ये भी बात की थी कि हम इसको क्यों यूज करें, क्योंकि पहले हमारे कंपोनेंट बना करते थे रिएक्ट के सारे क्लासेस में दिस का कीवर्ड होता है जो कि पूरा ट्रैक रखता है उसका, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, लिस्ट होती है, जो कुछ भी होता है, और उसकी क्लास की भी पूरी फंक्शनैलिटीज की डिटेल उसके पास, दिस के पास होती है। लेकिन जब फंक्शनल कंपोनेंट्स बनना शुरू हो गए तो फिर इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हुक्स बनाए गए थे, जिसमें पहला स्टेट को चेंज करने के लिए होता है यूज स्टेट। इसके बाद जो है जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट जितने हुक्स हैं हम उनको यूज करते हुए फिर उसके बारे में बात करते चले जाएंगे कि कौन कौन से हुक्स और होते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने काउंटर में अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहे थे काउंटर की, तो यूज स्टेट को यूज किया था। अब अपनी लिस्ट में भी अगर हमें अपनी कोई चेंजेस करनी है तो हमें वहां पे भी यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा लेना है अपने पास यूज स्टेट। और जिस तरह से काउंटर के केस में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट हमें दो चीजें देता है। एक हमारा होता है वेरिएबल और दूसरा हमारा एक फंक्शन होता है जो एक अरे की फॉर्म में होता है। तो हमने कोई भी एक वेरिएबल बनाना होता है और एक फंक्शन बनाना होता है, उस फंक्शन के थ्रू हमने स्टेट अपनी चेंज करनी होती है। और यूज स्टेट के अंदर हमने क्या पास करना होता है, जो भी हम यूआई पे दिखाना चाह रहे हैं उसको हमने पास करना होता है। तो वहां पे हम काउंटर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 दिखाना चाह रहे थे तो हमने उसके अंदर 0 पास कर दिया था। अगर हम कुछ नहीं दिखाना चाह रहे होते और बाद में चीजों को अपडेट करना चाह रहे होते हैं, सपोज हम कहीं से फैच करें, कोई एपीआई फैच करें और डाटा वहां से ला रहे हैं, तो फिर हम क्या करते होते हैं, वहां पे एम्प्टी, अगर अरे की फॉर्म में आना होता है कि एम्प्टी अरे पास कर देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आना होता है तो ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। हमें अपनी अभी यही वाली लिस्ट यहाँ पे शो करानी है चूंकि, तो शो कराने के लिए हमें यूज स्टेट के अंदर हम इसी लिस्ट को हम पास कर देंगे जो कि हमने लास्ट टाइम मैप करके देखी थी। और यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए होती है ना, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। तो हमने कॉन्स्ट के अंदर लिख दिया जो हमारे एक प्रोडक्ट है, हमारे फंक्शन का नाम सेट प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट के थ्रू हमारा वेरिएबल जो है वो चेंजेस आएंगी उसके अंदर जो भी, और चेंजेस हमने लेके जो आनी है वो किसके थ्रू आना है, वो हमारा फंक्शन होगा सेट प्रोडक्ट का। तो आई होप ये आपको बात क्लियर होगी कि हम यहाँ पे ये आपके सामने प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट और इसी को यूज स्टेट लिखा होने की रीजन क्या है। ठीक है, यूज स्टेट में लिस्ट पास हुई, सेट प्रोडक्ट का हमारा फंक्शन होगा जिसके थ्रू हमने अपडेट करनी है अपनी लिस्ट, और उसके बाद प्रोडक्ट हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक, तो चलें अभी आगे चलते हैं। हम चाहते क्या है, अभी हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो लिस्ट आ रही है, सपोज हम इसमें से अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने यूजर को जाहिर है फंक्शनैलिटी ये देंगे ना कि अगर वो चाहे तो पर्टिकुलर किसी जो है उसको डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, इस तरह की फंक्शनैलिटीज हम डालना चाहते हैं। तो सपोज हम अभी डिलीट पे बात करते हैं कि इसमें से कोई आइटम्स हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जिस तरह से हमने मैप के थ्रू शो कराई ना अपनी लिस्ट, यहाँ पे रिटर्न में आ जाते हैं, तो ये हमारा मैप का फंक्शन यूज हो रहा है। हमने प्रोडक्ट की जो वेरिएबल उसके ऊपर डॉट मैप किया, और मैप पे हमने डिटेल में बात की थी कि ये एक फंक्शन लेता है, तो हमने उसके अंदर एक फंक्शन पास किया और हमने क्या किया कि जो है उसके अंदर ये डिस्ट्रक्चर कर दिए आईडी, प्रोडक्ट और अवेलेबल, ये तीनों चीजें। और उसके बाद यहाँ पे की इज इक्वल टू आईडी, और आईडी के अंदर क्या आ रही होगी, जो हमारी आईडी है, और प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रोडक्ट की चीजें जो नजर आ रही थी। ठीक है, तो अब अगर हमने डिलीट करनी हो तो तब उसके लिए हमें हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है
फिल्टर का एक मेथड होता है, ठीक है। तो उस मेथड को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो जल्दी से क्विक समय जिन लोगों को नहीं पता कि फिल्टर एक्चुअली काम किस तरह से करता है, उसको उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर उनको ये चीज अभी नहीं ना आपको अगर क्लियर हुई तो फिर बाद में जहां जहां भी हम फिल्टर यूज करेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हमने एक अरे ले ली है, लेट अरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एलिमेंट है अरे। अब अगर मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक हमने कोई भी फंक्शन बना लिया, सपोज हम उसका नाम रख लेते हैं स्मॉलर, ठीक है, हमने उसका नाम रखा स्मॉलर, और ये हमारा फंक्शन बिल्कुल ये नॉर्मल सा फंक्शन इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं उसी तरह से है। और ये हम इसे रिटर्न कराना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें रिटर्न में क्या दो, कि हमारी ये जो अरे है एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि इसमें से जो नंबर, सपोज हम क्या देते हैं कि जो लेस देन 4 है, तो वो हमारे जो है ना नंबर हम जहाँ पे रिटर्न में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर एन या नंबर कोई ना कोई पास करना होगा, ठीक है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं और हम कर देते हैं कि नंबर को आपने जनाब चेक करना है कि नंबर अगर लेस देन 4 है तो तब आपने वो हमें रिटर्न करने हैं, बाकी रिटर्न नहीं करने। तो आपके जो है ना रिव्यू के लिए जल्दी से मैं बता दूं कि एक्चुअली लेस देन 4 जो है हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। लेस देन या ग्रेटर देन या नॉट, ये ऑपरेटर हमारे ट्रू या फॉल्स हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे मैं इसको आपको प्रूफ करा दूंगा यहाँ पे और भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहती हूँ लेट m इज इक्वल टू, और मैं कह देती हूँ 2 इज लेस देन 4, ठीक है। तो ये 2 इज लेस देन 4, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, इज इट ट्रू? तो ये ट्रू है अगर, तो फिर क्या होगा कि अगर इसको मैं कंसोल कराने की कोशिश करती हूँ m को, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम m को यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये प्रूफ कर लेना कि हमारे पास जो है इस केस में आएगा क्या, ठीक है। तो आपके सामने ये ट्रू आपको येलो में नजर आ रहा होगा, ठीक है। चूंकि 2 इज लेस देन 4 है तो ये हमें ट्रू यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करे। बस बिल्कुल यही काम हम अपने फंक्शन में करना चाह रहे हैं। हम उसको कहते हैं कि रिटर्न में हमें जो है n इज लेस देन 4 अगर है तो वो हमें रिटर्न करना, ठीक है। हमारा फंक्शन ये काम करेगा। तो अब ये किस बेस पे करेगा, ये हम चाहते ये हैं कि कुछ ऐसा तरीका हो हमारे पास कि ये जो हमारा अरे है इसके अंदर हर एलिमेंट के अंदर से पास होके आइट्रेट कराए, जिस तरह से हम लूप्स थ्रू कराते हैं चीजों को, कोई इस तरह का तरीका हो कि ताकि ये हमारा फंक्शन वहां पे अरे के पहले 1 को चेक करे कि वो लेस देन 4 है या नहीं, और ट्रू या फॉल्स की बेस पे हमें वो वापस करे, रिटर्न करे, फिर 2 को, फिर 3 के, इस तरीके से आइट्रेट करे। तो जिस तरह से मैप के थ्रू हम आइट्रेट करा रहे थे, तो मैप के थ्रू आइट्रेट कराने में तो ये होता है ना, हमें पूरी की पूरी, अगर हम इस यहाँ पे मैप लगाएं तो वो पूरी की पूरी हमें अरे दे देगा। और अगर हमने कहा था कि हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वो 2 1 2 2 2 4 इस तरह से करके वो रिटर्न कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि हम कुछ अगर ऐसी वैल्यूज जो हमारी ट्रू हैं, ठीक है, जो यानी जो नंबर लेस देन 4 हैं सिर्फ वो हमें वापस करे, बाकी फॉल्स वाली सेपरेट कर दे, ठीक है, कि हमारी जो कंडीशन है उसकी ट्रू वाली हमें मिल जाए और फॉल्स वाली हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फिल्टर का मेथड होता है। अगर हम अपने फिल्टर के मेथड को यहाँ पे लगाते हैं, हमने किस पे लगाना है, हमें अपनी अरे पे लगाना है, तो हमने लिखा ARR और डॉट, कौन सा हम मेथड लगाना चाह रहे हैं, हम लगाना चाह रहे हैं फिल्टर को। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया फिल्टर। अब इस फिल्टर के अंदर 2 तरीके हैं। अब या तो हम जनाब ये स्मॉलर को डायरेक्टली पास कर दें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। हम अगर स्मॉलर को यहाँ पे पास करते हैं और हमारा फिल्टर का मेथड रिटर्न में हमें एक अरे देता है, ठीक है, यानी जो नंबर लेस देन 4 होंगे उन सबको वो हमारे पास एक अरे की फॉर्म में हमें दे देगा। तो हमने यहाँ पे लेट आउटपुट इज इक्वल टू अरे डॉट फिल्टर, हम कहते हैं कि जी जो आउटपुट हमारे पास यहाँ आएगा हम उसको कंसोल लॉगअप करा लेते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जनाब आउटपुट और हम इसको कराते हैं लॉग, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या होगा, हमने कहा कि हमें एक इस तरह का फंक्शन चाहिए जिसके अंदर जो आइट्रेट कर सके हमारी मैप अरे में से, और हमने स्मॉलर का फंक्शन इसमें फिल्टर के अंदर पास किया। तो फिल्टर के लिए हम ये कह रहे हैं कि फिल्टर हमारा एक ऐसा फंक्शन है, या आप इसको मेथड कहें या फंक्शन बोलें जो भी, कि वो आइट्रेट करता है पूरी की पूरी अरे के अंदर से, ठीक है। और उसको हमने कंडीशन दे दी है लेस देन 4 की, कि हमारा नंबर जो लेस देन 4 है वो हमें कर दो जनाब वापस। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको चलाते हैं और देखते हैं कि
और हमारे पास लेस देन 4 में 1 2 3 आ चुके हैं, ठीक है। तो यानी हम बुलियन वैल्यू जब हमने पास की तो उसका जो फॉल्स वैल्यू थी, ठीक है, वो उसने उसको एक साइड पे कर दिया, ट्रू वाली को हमें रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया, ठीक है। अब डिपेंड्स करेगा, फिल्टर ने काम ट्रू और फॉल्स की बेस पे करना है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फंक्शनैलिटी के अंदर अपने फिल्टर को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इन चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं और रिएक्ट में मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं वो हम या तो लेस और ग्रेटर देन को यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा जो हमारे पास यूज होता है वो नॉट का यूज होता है, ठीक है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क से हमारा नॉट होता है ना, यानी हम चीजों को ट्रू या फॉल्स उसकी बेस पे करा रहे होते हैं, ठीक है, और हम फिल्टर के अंदर पास कर रहे होते हैं। वो जब एग्जांपल्स में हम करेंगे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज, जिस तरह से मैप के फंक्शन में मैंने कहा था कि या तो हो सकता है कि हम ये कोई फंक्शन कॉल कराएं इधर, या दूसरा सबसे बेस्ट वे और जो सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा, अगर मैं चाहूं तो ये क्या ले रहे होते हैं, हमारे पास एक फंक्शन तो ले रहे हैं ना, तो हम अगर चाहें तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से इसको कट करती हूँ फंक्शन को, और ये पूरे का पूरा मैं इसके अंदर पास कर देती हूँ फिल्टर के अंदर। इसको हमने कंट्रोल एक्स किया और जस्ट इधर आके फिल्टर के पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे इसको पास कर दिया, और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पहले कर रहा था, ठीक है। और लेकिन हम चाहते हैं कि फंक्शंस का यहाँ पे नाम जरूरी ही नहीं होता, क्योंकि हमने इस तरह से नाम से तो अब इसको कॉल ही नहीं ना करना, हमने तो फिल्टर के अंदर इसको पास कर दिया है और हमने किसी न किसी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू ले लेती है वापस। तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पे कि हम इसका इवन देन के स्मॉलर का कोई नाम भी रखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल फंक्शन का कीवर्ड भी उड़ा दिया, नाम भी उड़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि जब एरो फंक्शंस को हम यूज करते हैं तो वहां पे हमने क्या करना होता है, हमने फैट एरो लगाना होता है, ये लगाएंगे, और यहाँ पे हमें इवन देन की रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो रिटर्न वाला काम कौन करेगा, रिटर्न वाला काम हमारा, अगर तो हमने अगली लाइन पे जाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा कोड लंबा है और हमने नेक्स्ट लाइन तक जाना है, तो तब हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस का पेयर डाल देते हैं और नीचे जाके जो भी फंक्शन अपने आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसी लाइन पे रहना होता है तो फिर हमें ये भी जरूरत नहीं है कि हम इन पैरेंथेसिस को भी यूज करें। सिंपल वहां पे हम क्या करेंगे, जो हम जो कंडीशन लिख रहे थे ना कि हमारा n जो है वो लेस देन 4, ठीक है, सिंपल इसको यहाँ पे लिख देंगे और हमारा एग्जैक्टली उसी तरह से ही काम करेगा जिस तरह से हमने वो जो इतना लंबा चौड़ा फंक्शन लिखा हुआ था अपने पास स्मॉलर का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हम ये फंक्शन किस तरह से पास कर रहे होते हैं और एक्चुअली फिल्टर ये मैप जो फंक्शन को ले रहे होते हैं वो वर्क किस तरह से कर रहा होता है। तो चलें फिर अपने कोड की तरफ चलते हैं वापस और उसको देखते हैं। फिल्टर हमारा क्लियर हो गया, तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी लिस्ट को हमने फिल्टर आउट कराना है। फिल्टर आउट हमने क्यों कराना है, फिल्टर के मेथड को यूज करके हम डिलीट कराना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो डिलीट हो जाए। हम कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी चाह रहे हैं। तो जैसे हमने वहां पे एक फंक्शन बनाया था ना, हम यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन बना लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं हैंडलर रख लेते हैं, ठीक है। हैंडलर किस चीज को हैंडल करेगा जी, डिलीट को हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिलीट पास कर देते हैं। अब ये डिलीट का हमारा फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा होगा, इसको हम पास करेंगे जो भी हमने चाहेंगे ना कि कोई यूनिक चीज इसको पास की जाए। तो हमारी आईडीज चूंकि यूनिक होती हैं तो हम चाहेंगे कि इसको कोई आईडी अगर पास की जाए हम उसकी बेस पे चेक करें, ठीक हो गया। तो हमने इसकी यहाँ पे आईडी लिख दी है और उसके बाद हम इसकी फंक्शन की बॉडी में आ जाते हैं। अब हमें ये पता है कि हम अपने सेट के जो है ना उसके थ्रू ही चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो अब हमने जो फिल्टर कराना है ना, तो अब यहाँ पे हम किसके थ्रू कराएंगे, हम अपना सेट वाला कॉल करेंगे, सेट प्रोडक्ट को, और उसके अंदर जस्ट पास कर देंगे प्रोडक्ट हमारा वेरिएबल है, ठीक है, लिस्ट का वेरिएबल वो, और डॉट फिल्टर। और वो जिस तरह से हमने अभी काम किया था, हम वहां पे क्या कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि इफ नंबर इज लेस देन 4, तो अगर जो है नंबर लेस देन 4 है अरे का, तो उसको हमें वापस कर दो। अब यहाँ पे हमारे केस में क्या होगा
कि अब हमारा ये एक्चुअली फंक्शन किस तरह से फिल्टर काम कर रहा था, जिस तरह से उस अरे में हमने बात की थी ना कि हमारे हर एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज वो कहाँ से शुरू करेगा, ID1 से शुरू करेगा, ठीक है। मे बी हमने क्लिक किया हुआ है इस ID2 के ऊपर, ठीक है, यानी डिलीट हम इसको करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ID में क्या पास हुआ होगा, जिसको हमने क्लिक किया हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बटन के थ्रू अल्टीमेटली कॉल कराना है ना। तो अब ID यहाँ पे होगी 2, ठीक है, यानी इस ID के अंदर पास इसके पास क्या होगा, वो 2। तो इसने चेक करना है कि प्रोडक्ट डॉट ID इज नॉट इक्वल टू ID, कि यानी कहाँ पे जो ID की प्रोडक्ट डॉट ID है वो इस ID के इक्वल नहीं है। ये ID कौन सी, ID जिसपे हमने यहाँ पे पास की हुई है, पास कौन सी होगी, जिसपे हम क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसने ये चेक करना है कि जिसपे क्लिक किया हुआ है वो क्या इस आईडी के इक्वल है, यानी किस आईडी की इक्वल है, यानी क्योंकि उसने पूरी आइटरेट करनी है पूरी की पूरी अपनी लिस्ट को, ठीक है। ये फिल्टर का फंक्शन क्या करता है, हर दफा जो इसके अंदर हम फंक्शन पास करते हैं ना, हर एलिमेंट पे उसको करता है पास। तो सबसे पहले वो ID1 पे जाएगा, ID1 पे जाएगा तो उसने किसको किस चीज के साथ चेक करना है, जैसे हम कर रहे थे ना नम इज लेस देन 4, तो वो 4 के साथ चेक कर रहा था। तो यहाँ पे अब वो किस चीज के साथ चेक करेगा, जिस आईडी पे डिलीट पे हमने क्लिक किया है ना, तो उसके वो वाली आईडी उसके पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ कि 2 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आईडी में उसके पास होगा 2, तो वो चेक करेगा कि क्या 2 इज इक्वल टू 1, तो ठीक है वो लेकिन हमने यहाँ पे चूंकि इक्वल टू 1 अगर चेक करें, वो चीज हमारे लिए यहाँ पे है मुश्किल, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज उसको क्लिक किया। तो यहाँ पे इजी, बहुत इजी ये रहता है कि जहाँ पे फिल्टर करते हुए लिस्ट ऑब्जेक्ट्स पे नॉट इक्वल का फंक्शन को यूज कर लिया जाए। तो हम कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट डॉट ID इज नॉट इक्वल टू ID, यानी जो आईडी पास हुई है कौन सी आईडी, जिसपे इसको मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इस पे थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जहां पे उसने क्लिक किया हुआ है उसके पास गई हुई है वो आईडी, ठीक है। तो उसने वो चेक करना है कि जब फंक्शन उसका कॉल हुआ है ना, सबसे पहले तो इस पे चेक करेगा। तो वो यहाँ पे क्या चेक करेगा, अगर 2 पे क्लिक है तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, यस 2 इज नॉट इक्वल टू 1, इसको छोड़ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो फंक्शन कॉल करेगा अगली लिस्ट की उस पे प्रोडक्ट पे, तो वो चेक करेगा इफ 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इस केस में क्या होगा कि 2 इज इक्वल या नॉट इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेगा, इसको निकाल देगा, फिल्टर आउट कर लेगा, फिल्टर आउट करेगा तो डिलीट हो जाएगी यहाँ से, सिंपल इतना सा काम होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि हमारी 3 पे हमने डिलीट किया बटन क्लिक किया हुआ था, तो क्या होता, ये इस 3 को निकाल देता, ठीक है। यानी जो आईडी उसके पास कौन सी आईडी पास होनी है, जहां पे हमने क्लिक करना है डिलीट के बटन पे, ठीक है। तो उसको उसने मैच करना है किसके साथ, 1 बाय 1 सबके साथ, ठीक है। तो जहां पे इक्वल हो जाएगी वो उसको फिल्टर आउट कर देगा, डिलीट कर देगा, सिंपल इज दिस। तो अब क्या करते हैं, ये हैंडल डिलीट के बटन को हम एक अपने बटन के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं और अपने पास यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और बटन को जो है हम बीच में डिलीट लिख देते हैं, इसको क्लास लगा देते हैं डिलीट की। और हमें पता है कि हम रिएक्ट में क्लासेस नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, जिन पे हमने स्टाइलिंग करनी होती है, ठीक है। तो क्लास नेम लगा दिया हमने यहाँ पे, और क्लास नेम इज इक्वल टू डिलीट। और उसके बाद हमने अपना यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन हमने किस पे, ऑन क्लिक का इवेंट हमारे पास जब कॉल होगा, कब कॉल होगा, जब हमारा बटन क्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक कॉल होगा, हमने इक्वल किया, और यहाँ पे अब ऐसा करते हैं कि हम पास कर देते हैं ब्रेसेस, क्यों, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे ब्रेसेस को पास करना पड़ता है। यहाँ पे हम एरो फंक्शन पास करते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर साथ हम अपना हैंडलर पास कर देते हैं, उसमें अपनी आईडी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हैंडलर डिलीट हमारा यहाँ पे कॉल हो गया। अब हम जब इसको चलाएंगे और देखते हैं कि हमारा हैंडलर डिलीट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। लोकल 3000 पे हमने इसको ओपन किया और ये हमारे पास ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये दूसरे को डिलीट किया, तीसरे को डिलीट किया,
क्या, और ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट जो है यहाँ पे डिलीट की फंक्शनैलिटी कर रही है। ठीक हो गया, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक काम हम और कर लेते हैं, वो काम कौन सा है, हम एक टॉगल बना लेते हैं। टॉगल क्या होता है कि टॉगल ट्रू होता है तो उसको फॉल्स करना होता है, हमने कंडीशन को फॉल्स हमने करना होता है तो उसको ट्रू करना होता है। हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा बटन हमारे पास हो कि जिसके थ्रू हम ये, जिस तरह से ऑन ऑफ होता है ना, कोई बल्ब को ऑन ऑफ करना, जस्ट इस ये वाला हम ना जो है ट्रू और फॉल्स उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू हम अपने कि डिस्प्ले हो हमारी लिस्ट या ना हो। तो इसके लिए भी हमें पता है कि कोई ना कोई हैंडलर लिखना पड़ता है। और सबसे पहले तो हमें क्या कर चाहिए होती है, हमें यूज स्टेट चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और शो और सेट शो हम इसका नाम कर देते हैं। ठीक है, शो हो गया हमारा वेरिएबल और सेट शो हो गया हमारा फंक्शन जिसके थ्रू हमने अपनी वैल्यू को सेट करना होगा। और हम इसको इक्वल कर देते हैं अपने यूज स्टेट में, हमने कुछ ना कुछ पास करना होगा क्योंकि हमने यूज स्टेट का हुक यूज करना है। ठीक है, तो हमने यूज स्टेट के अंदर क्या पास कर देते हैं, इसको कर देते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू मतलब हम चाह रहे हैं कि हाँ जी शो हो हमारा। अब इस शो हो क्या चीज शो हो, तो क्वेश्चन तो ये है ना, तो शो हमें किसको कराना है, हमें पूरी की पूरी लिस्ट की बात करें ना कि हमने उसको टैगल कराना है टॉगल। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ अपना वो फंक्शन लिख देना होगा शो का। ठीक है, अब शो को हम कहेंगे शो एंड एंड का ऑपरेटर हमें पता है कि क्या करता है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तो तब वो काम करता है। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर शो ट्रू हो, ठीक है, और प्रोडक्ट डॉट मैप पे लिस्ट भी मैपिंग हुई हो, अगर ये दोनों चीजें ट्रू हैं तो फिर ये शो करा दो। वरना क्या हो, अगर शो फॉल्स हो जाएगा तो तब ये नजर नहीं आएंगे, और अगर जाहिर है कि हमारा मैप नहीं हो रहा तो तब ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी शो का ट्रू और फॉल्स पे बेस करेगा कि ये हमें लिस्ट नजर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर जो है यहाँ पे सपोज हमने अब इसके अंदर ट्रू पास किया हुआ है तो हमारे पास वहां पे लिस्ट नजर आ रही होगी। ठीक है, अगर इस यहीं पे अगर डायरेक्टली ही फॉल्स पास कर दें तो क्या होगा कि शो हमारे, क्योंकि फॉल्स हो जाएगा तो हमारे वो लिस्ट नजर आनी बंद हो जाएगी। जल्दी से इसको मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देख ले हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया है फॉल्स। अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो हमें वहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको ट्रू करते हैं और इसमें जाके देखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और हमारे पास लिस्ट यहाँ पे नजर आनी शुरू होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स ये काम करे। तो अब हम जाहिर है कि यहीं से तो ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हैंडलर हो हमारे पास जो हमारा ये काम कर रहा हो। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक हैंडलर बना लेते हैं। हैंडलर हमें अब समझ आ चुकी है कि हमने कोई ना कोई फंक्शन ही बनाना होता है, बस उसी को हमने हैंडलर करना होता है। ठीक है, तो हैंडलर शो हो गया हमारा। सेट शो के अंदर अब हमने क्या किया, सेट शो के अंदर हमने कहा नॉट शो। नॉट शो क्या करेगा, अगर नॉट का जो है ऑपरेटर क्या करता है, अगर वो चीज ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू हुई है। अगर हम हैंडलर के बटन पे अगर इसको जहां पे कॉल कर रहे होंगे ना, जैसे हम बटन पे कॉल करने वाले हैं, तो क्या होगा कि जब बटन क्लिक होगा वो उसको फॉल्स कर देगा, जब दोबारा क्लिक होगा उसको ट्रू कर देगा। ट्रू को फॉल्स करना, उसने फॉल्स को ट्रू करना। ठीक है, बल्ब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन। तो अब हम इसके अपने हैंडलर को किसी न किसी बटन के ऊपर कॉल कर लेते हैं और हमारा ये टॉगल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे ये लिस्ट के नीचे यहाँ पे बना लेते हैं अपना एक बटन। ठीक है, तो हमने बटन बनाया, उसका नाम रख दिया टॉगल ही कर देते हैं। ठीक है, और कैप्स में कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा टॉगल हो गया और इसके ऊपर हम क्लास अपनी जो है कॉल कर लेते हैं जो हमने CSS लिखी हुई है। ये बाहर आगे चले ये लिख के, तो फिर उसके बाद कर देते हैं। ये हमारी ट्रिगर की क्लास होगी और ये हमारा बटन का नाम हो गया। इसको यहाँ वापस कर देते हैं। ठीक है, अब क्लास नेम हमने इसको अप्लाई कर दिया टॉगल, ये हमारा टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, ये हमारा हो गया बटन।
अब हम इस बटन के ऊपर कॉल कर लेते हैं अपना फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे भी हमारा इवेंट कौन सा होगा, इवेंट हमारा ऑन क्लिक का ही होगा। ठीक है, तो हम ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन क्लिक और हमें पता है कि हमें इसके अंदर फिर ब्रेसेस यूज करनी होंगी क्योंकि हमें अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। यहाँ पे हम एक फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल बैक के तौर पे लेते हैं और हम यहाँ पे अपने हैंडलर को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हैंडलर हमारा शो है या, और यहाँ पे हैंडलर को कॉल करने की जरूरत। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो अभी तक के केस में हमने क्या किया, बहुत कुछ खास काम नहीं किया। एक फंक्शन बनाया है जो हमारा वैल्यूज को किस तरह से सेट कर रहा है, हमारे सेट शो को नॉट शो कर रहा है। ठीक है, शो और नॉट शो क्या है, शो हमारा जो है वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ट्रू पास किया है, और उसके बाद हैंडलर शो जो है के थ्रू हम सेट शो के थ्रू अपने हैंडलर को यूज कर रहे हैं फंक्शन को, और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं एक बटन के अंदर। बस सिर्फ सिंपल सा इतना सही हमने काम किया। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉगल है और ये हमारा ये कॉल, ये देखिए। ठीक है, जब मैं बटन को क्लिक करती हूँ तो वो हाइड हो जाता है, और जब इसको दोबारा क्लिक करती हूँ तो वो शो करना शुरू कर देता है, यानी ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज हो रही है। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगती है, लेकिन आई होप सो कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको सारे फिल्टर भी क्लियर कर दिए है, यूज स्टेट भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें स्टेट चेंज करने के लिए उसका फंक्शन यूज करना है सेट से, नाम कुछ भी रखें सेट के साथ। ठीक है, कि सेट याद रखते हैं मुझसे कि जो है ना सेट वाला हमारा फंक्शन है और दूसरा हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई नंबर पास करें, चाहे आप कोई अरे पास करें, कोई ऑब्जेक्ट पास करें, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज यूज करना चाह रहे हैं। और फंक्शनैलिटी भी आपको समझ आ गई होगी कि हमने जब सेट शो को इसी चीजों को किस तरह से यूज करना है। तो नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि फिर आप प्रॉपर अपने कंपोनेंट बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिएक्ट बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट बेस है। तो हर चीज का यहाँ पे, यानी अब हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, उसका हेडर बनाते हैं, वो हम एक अलहदा कंपोनेंट के तौर पे बनाएंगे। जो बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्ले कराएंगे वो अलहदा कंपोनेंट होगा। जैसे अभी हमने लिस्ट शो किया, हम इसको कार्ड्स पे डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो वो भी अलहदा कंपोनेंट बनेगा। बटन हम अलहदा कंपोनेंट के तौर पे बनाएंगे और फुटर भी अपना एक अलहदा कंपोनेंट के बनाएंगे। तो इस प्रोडक्ट लिस्ट को हम अच्छा सा हेडर फुटर देंगे, फुल फ्लैज करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रॉपर एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर बैकएंड पे हम यूज करेंगे। चाह रही हूँ मैं कि फायरबेस को यूज करूँ बैकएंड के तौर पे, तो डाटा हैंडलिंग उसके थ्रू करेंगे, और कुछ एपीआईज कॉल करके मैं सर्च के फंक्शंस भी आपको करके दिखाऊंगी। तो चलें आप इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।